बी टीम कौन है, बल्कि यहां पर तो उर्दू की कहावत सच साबित होगी कि इस हम्माम में सब नंगे हैं। एडीएमके भी और डीएमके ये तमाम बीजेपी के साथ रहे हैं। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एडीएमके ने CAA के कानून में पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दिया। आप बताइए, ये CAA का कानून अगर इसके रूल्स बनकर पूरे मुल्क में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो याद रखिए ये सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, तो मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो डाइस पर बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी DMD के जनाब अंबरसू साहब, असगर साहब, जनाब आरिफ अज़ागन साहब जो ज़िला सेक्रेटरी AMMK के हैं, में हमारे भाई मुस्तफ़ा साहब, जनाब इम्तियाज़ साहब, वकील अहमद साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु के सदर हैं, जनाब तैयब साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज तमिलनाडु हैं, कृष्णागिरी के कैंडिडेट MIM जनाब अमीनुल्लाह साहब, वाजिद बादशाह साहब, जनाब MV सेकर साहब जो गोकुला मक्कल JMK के प्रेसिडेंट हैं, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TT दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ इस अलायंस में है और 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में MIM पार्टी इलेक्शन लड़ रही है AMMK के साथ, और दीगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 6 अप्रैल के दिन आप यहां पर मजलिस के उम्मीदवार का जो निशान है, सिंबल है, वो काइट है। काइट के निशान पर आप बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। तमिलनाडु में हमेशा 2 पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत रही है। आज पहली मर्तबा एक तीसरे पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन TT दिनाकरन साहब की लीडरशिप में इमर्ज हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल स्पेस है और पॉलिटिकल वैक्यूम है वो यकीनन TT दिनाकरन साहब उस पॉलिटिकल वैक्यूम को और उस पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और उसको पूरा करेंगे। लोग ये समझते हैं कि तमिलनाडु में सिर्फ सियासत ADMK और DMK के दरमियान में रहेगी। अब के इस असेंबली इंतखाबात में ये नहीं होने जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के रूप में AMMK और उनके तमाम अलायंस पार्टनर उभरेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका आपके पास आया है, इसको आप हाथ से जाने मत दीजिए। ADMK के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? मैं पूछना चाहता हूं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से और बीजेपी से जो तमिलनाडु के हैं। आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि श्रीलंका की हुकूमत ने श्रीलंका के तमिलियंस पर जुल्म किया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस रेजोल्यूशन से एब्सटेन करती है। हम नरेंद्र मोदी से और ADMK से पूछना चाहते हैं, क्या ये आपकी तमिल अवाम से मोहब्बत है कि आप UNHRC के रेजोल्यूशन में आप एब्सटेन कर देते हैं और श्रीलंका के हुकूमत की तायीद करते हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी और बीजेपी आज के रेजोल्यूशन में अपने आप को एब्सटेन किया, जबकि इंसानियत का तकाजा यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत
उस रेजोल्यूशन की तायीद करती, क्योंकि तमिल आवाम का श्रीलंका में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी नस्ल कशी हुई, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नई गवर्नमेंट की सपोर्ट किया एब्स्टेन होकर, इसलिए कि बीजेपी ये चाहती है कि नॉर्दर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के एक चाहने वाले चहीते को मिले। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज के रेजोल्यूशन में एब्स्टेन किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमिल अवाम के साथ श्रीलंका में जुल्म हुआ, बजाय उसके कि जिन्होंने जुल्म किया आप उनके सपोर्ट में खड़े होते। आज बीजेपी ने इस वोटिंग से एब्स्टेन करके बता दिया कि बीजेपी तमिल अवाम से मोहब्बत नहीं करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपको खुलकर बयान करना चाहूंगा वो ये है कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपके इलेक्शन लड़ने से वोट का डिवीजन होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप AMMK के अलायंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को ना सिर्फ तमिलनाडु में रोकेंगे बल्कि आने वाले इलेक्शन में पूरे भारत से नरेंद्र मोदी को शिकस्त देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि दिनाकरन साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे साफ ये पूछा कि क्या आप बीजेपी को अपोज करेंगे, तो मिस्टर दिनाकरन ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वी विल अपोज बीजेपी टूथ एंड नेल। ये उनका क्लियर कट स्टैंड है। और बार बार ये कहना कि बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या DMK ने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं किया था? क्या DMK के मिनिस्टर नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में? जो लोग आज डिवीजन ऑफ वोट्स के बारे में फिक्रमंद हैं, जब गुजरात की सरजमीन पर जेनोसाइड और प्रोग्राम किया जा रहा था, उस वक्त क्या DMK कहां पर थी? ये आप जानते बेहतर हैं। अब मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अगर आपको वोट देना है तो डर की बुनियाद पर मत दीजिए, खौफ की बुनियाद पर मत दीजिए, बल्कि एक उम्मीद की बुनियाद पर वोट देकर आप यहां से MIM पार्टी के और AMMK के अलायंस के पार्टनर्स को कामयाब करिए। बी टीम कौन है? बल्कि यहां पर तो उर्दू की कहावत सच साबित होगी कि इस हम्माम में सब नंगे हैं। ADMK भी और DMK तमाम बीजेपी के साथ रहे। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ADMK ने CAA के कानून में पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दिया। आप बताइए, ये CAA का कानून अगर इसके रूल्स बनकर पूरे मुल्क में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो याद रखिए ये सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, तो मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा।